बड़ा इंतखाबी मौरका। कौमी असम्बली के 212 हल्कों के नताइज आ गए। 88 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार सर फहरिस्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 60 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 46, MQM पाकिस्तान की 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 सीटें। 7 पर दीगर उम्मीदवार कामयाब। बड़ी जमातों के सरबराह कौमी असम्बली पहुंच गए। नवाज शरीफ 6 साल के बाद ऐवान ज़ेरी का हिस्सा होंगे। मरियम नवाज पहली बार कौमी असम्बली पहुंच गईं। शहबाज शरीफ भी 2 हल्कों से फाते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी भी कौमी असम्बली के मार्के में कामयाब। बैरिस्टर गौहर अली खान, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान भी कौमी असम्बली का इंतखाब जीत गए। अवाम की मोहब्बतों का हमेशा से ही मकरूज रहा हूँ। कामयाबी पर रब्बुल इज़्ज़त के आगे सरबा सुजूद हूँ। मुल्क की तरक्की और अवाम को मुश्किलात से निकालना नून लीग का एजेंडा है। आज शाम कौम को मुस्तकबिल का रोड मैप दूंगा। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ NA 15 मानसेहरा से हार गए। आजाद उम्मीदवार शहजाद खान ने शिकस्त दे दी। लाहौर में शरीफ खानदान ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ NA 130 से कामयाब। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मात दी। शहबाज शरीफ NA 123, NA 132 और PP 158 से फाते। मरियम नवाज NA 119 और PP 159 से कामयाब। हमजा शहबाज ने NA 118 और PP 147 से मैदान मार लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर में शिकस्त। NA 127 में अता तारड़ से हार गए। 15,000 वोट। तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और कमर शहदाद कोट से कामयाब। नवाबशाह से आसिफ अली जरदारी ने भी मैदान मार लिया। बिलावल जीत रहे थे। बंद कमरे में नताइज तब्दील हुए। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। शहरी रहमान ने कहा रिटर्निंग अफसर ने अंदर नहीं आने दिया। वोट और नताइज में बहुत फर्क है। पटिशन के लिए अदालत गए मगर दरवाजे नहीं खुले। खुर्शीद शाह ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने की बात कबल अज वक्त करार दे दी। कहा पीपल्स पार्टी सिंगल पार्टी बनकर पार्लियामेंट जाएगी। हम वजीर आजम बनने के चक्कर में नहीं। कोई भी वजीर आजम बने, हमें एतराज नहीं। वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। PTI का दावा। नताइज में रद्दो बदल का इल्ज़ाम। कानूनी चाराजोई का ऐलान। रऊफ हसन बोले हमारे लिए सियासी स्पेस कम से कम होती रही मगर कारकुनान ने हर जुल्म और जबर का डट कर मुकाबला किया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान 2 हल्कों से कामयाब। NA 117 में अली एजाज भुट्टर को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। PP 149 से भी आजाद उम्मीदवार को हराया। कामयाबी पर अब्दुल अलीम खान का इजहार तशक्कुर। अवामी खिदमत का सिलसिला मजीद तेज करने का आज़म। लाहौर से IPP रहनुमा ओन चौधरी भी जीत गए। NA 128 से सलमान अकरम राजा को हरा दिया। पंजाब असम्बली की 261 नशिस्तों के नताइज। नून लीग 131 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। 114 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, TLP 2 और IPP 1 नशिस्त पर कामयाब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिल गई। 107 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। 77 सीटों के साथ जियाले सर फहरिस्त। आजाद उम्मीदवारों को 11, MQM को 12, GDA को 4, जमात इस्लामी को 3 नशिस्तें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 100 नशिस्तों में से 83 अपने नाम कर ली। नून लीग को 5, JUIFA को 6, जमात इस्लामी को 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 और ANP को 1 नशिस्त मिली। बलूचिस्तान में JUIFA आगे 37 सीटों में से 9 पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 8 और नून लीग को 7 नशिस्तें मिली। 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब। ANP बलूचिस्तान अवामी पार्टी और NP की 2-2 नशिस्तें। जमात इस्लामी, BNPA और HDP की 1-1 नशिस्त।
बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब इलेक्शन की शफाफियत का सबूत है। कोई नहीं कह सकता कि नताइज में कौम की मर्जी शामिल नहीं। इंतखाबी नताइज पर जितने शकूक पैदा किए जाएं वो होते जाएंगे। निगरान वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौहर एजाज बोले इलेक्शन का इनेकाद आम हालात में नहीं हुआ। दहशतगर्द तंजीमों ने खलल डालने की भरपूर कोशिश की। दहशतगर्दी के 61 वाक़यात रूनुमा हुए, 16 अफराद शहीद और 54 जख्मी हुए। मुश्किल सिक्योरिटी हालात में इंतखाबात का इनेकाद बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो के वालिद की आजाद उम्मीदवार काबू करने की टेक्निक अच्छी है। हम इस रेस में हमेशा पीछे रहे हैं। इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा अक्सरियत होगी तो भी चाहेंगे कि दूसरी जमातें साथ हों। अगर मुखालिफिन की हुकूमत भी बनी तो तस्लीम करेंगे। मोबाइल सर्विस की बंदिश से नताए जाने में ताखीर हुई। इलेक्शन कमीशन को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। इलेक्शन में बड़े बुर्ज उलट गए, कई रहनुमाओं को अपसेट शिकस्त। JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अपने आबाई हल्के हार गए। JUI-FA के सरबराह पशीन से कामयाब। साबिक वज़राए आला महमूद खान, परवेज खटक, अमीर हैदर खान होती, सरदार मेहताब अब्बासी भी मैदान ना मार सके। परवेज खटक के दोनों बेटे और दामाद भी नाकाम। एमल वली और आफ्ताब शेरपाओ भी सीट ना जीत पाए। शिकस्त पर अमीर हैदर खान होती पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। नून लीग को अपने गढ़ लाहौर में भी सरप्राइज। साद रफीक, शेख रुहेल असगर और मियां नुमान हार गए। राना मशहूद भी नाकाम। साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार लतीफ खोसा को मुबारकबाद पेश की। पंजाब में भी गैर मुतवक्के नताइज। जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान दोनों जगहों से हार गए। गुजरात में भी बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही भी नाकाम। शेख रशीद भी ऐवान से बाहर। चौधरी निसार भी कामयाब ना हो सके। राना सनाउल्लाह और दामाद अहमद शहरियार, मियां जावेद लतीफ, बरजीस ताहिर को भी शिकस्त का सामना रहा। मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाना पड़ा तो फैलाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा फॉर्म 45 लेकर खड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बार बार मैंडेट पर कब्जा करके आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। NA 128 में शिकस्त। सलमान अकरम राजा का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन को सरकारी नतायज जारी करने से रोकने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा से 8 उम्मीदवारों की पिशावर हाईकोर्ट में दरखास्त। फॉर्म 47 तब्दील करने का इल्जाम। सरकारी नतायज जारी करने से रोकने की इस्तदा। मार्का बिलाखिर जिस पर सबकी नजरें थी, NA 130 और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सीट बिलाखिर अपने नाम कर ली। वो जमाने खत्म हो गए जब नवाज शरीफ साहब जो है इंटरलोक्यूटर के जरिए मामला तय किए। दिमाग में कश्मकश जारी है और जिधर दिमाग की कश्मकश मेरी जो है उसको तलब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसमें क्या गारंटी है कि वो जो हाइब्रिड निजाम की हम बात करते हैं वो आगे जाके हाइब्रिड निजाम नहीं होगा। बड़े इंतखाबी दंगल की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन सिर्फ समा पर। मोतबर तजियाकारों के बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तजिए। हर हल्के का हर जाविये से जायजा। कहां बड़े बुर्ज गिरे, किसको हुई मात, कौन रहा फातेह। सबसे पहले सबसे तेज। समा का एजाज बरकरार, हर हल्के पर नजर। मुल्क भर में रिपोर्टर्स का जाल। गैर जानिबदार कवरेज पर अवाम का समा पर भरपूर एतमाद का इजहार।